आज है 19 तारीख, दिन मंगलवार। खबरी दुनिया में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं शिवपुरी जिले की फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले कि आप खबर को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। एसपी ऑफिस के सामने धरने पर बैठे परिजन, पेट्रोल डालकर की आत्महत्या का प्रयास, पुलिस ने बोतल छीनकर कब्जे में ली। शिवपुरी जिले के गोवर्धन थाना क्षेत्र के गुरिच्छा गांव में 27 अक्टूबर को सुबह गांव के पंकज जाटव का शव कुएं में मिला था। पुलिस इस मामले में दुष्प्रेरण की धाराओं में मामला दर्ज कर चुकी है, लेकिन आज मृतक का परिवार एसपी ऑफिस के बाहर हत्या की धाराओं में इजाफा करने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए थे। इस दौरान परिजन ने पेट्रोल तक छिड़क लिया था, लेकिन पुलिस ने जैसे तैसे पेट्रोल से भरी बोतल को छुड़ाया। बता दें कि परिवार द्वारा अनिश्चितकालीन का बैनर लगाकर धरना दिया जा रहा था। बाद में पुलिस ने धरना को खत्म करा दिया। धरने पर बैठे परिजनों ने बताया कि 26-27 अक्टूबर की रात पुरानी रंजिश को लेकर भीकू जाटव, मुरारी जाटव और नगरा गांव के रहने वाले ध्रुव परिहार और विष्णु परिहार पंकज को घर से लेकर गए थे। उसकी हत्या कर शव कुएं में फेंक दिया था। बता दें कि इस मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी थी, लेकिन मृतक का असंतुष्ट परिवार कई बार पुलिस अधीक्षक से लेकर कलेक्टर से शिकायत दर्ज कराते हुए धरना भी दिया था। बाद में इस मामले में चारों आरोपियों के खिलाफ दुष्प्रेरण की धाराओं में इजाफा दर्ज एफआईआर में कर चुकी थी, लेकिन आज परिजन फिर एसपी ऑफिस पहुंचे, जहां उनके द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। बता दें कि आज दिन भर मृतक का परिवार एसपी ऑफिस के बाहर धरने पर बैठा रहा था। इस दौरान विधायक देवेंजन ने भी परिवार को उचित न्याय का आश्वासन दिया था, लेकिन परिजन धरने से नहीं उठे थे। वहीं आज भीम आर्मी भारत एकता मिशन के कार्यकर्ताओं ने भी ज्ञापन सौंपकर मृतक के परिवार को सरकारी नौकरी से लेकर शस्त्र लाइसेंस और भूमि दिलाए जाने की मांग की थी, लेकिन दोपहर 4 बजे के बाद एकाएक आक्रोशित हो गया। परिजनों ने खुद पर पेट्रोल छिड़कने का प्रयास किया, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने पेट्रोल से भरी बोतल को छीन पेट्रोल छिड़कने वालों को अपने कब्जे में ले लिया था। गाय को घसीटकर ले जा रहा था एनएचएआई का वाहन, ग्रामीणों के विरोध के बाद मौके पर छोड़कर भागे कर्मचारी, जिंदा थी गाय। शिवपुरी एनएच 27 पर एक जिंदा गाय को एनएचएआई के वाहन से खींचकर ले जाने का मामला सामने आया है। गाय के साथ अमानवीय व्यवहार होता देख एक ग्रामीण ने एनएचएआई के वाहन को रुकवा लिया। इसके बाद कर्मचारी और ग्रामीण के बीच विवाद हो गया। जब तक अन्य ग्रामीण मौके पर पहुंचे, तब तक एनएचएआई के कर्मचारी मौके से वाहन में सवार होकर भाग चुके थे। एनएचएआई के इस कृत्य से ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने रैली निकालकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। बोले, जिले में चल रहा है लैंड जिहाद, करोड़ों की सरकारी भूमि पर हुआ अतिक्रमण। शिवपुरी मुख्यालय पर सोमवार को विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने रैली निकालकर शासकीय भूमि पर हो रहे अवैध कब्जे पर रोक लगाए जाने की मांग की। साथ ही कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने इसे लैंड जिहाद नाम देते हुए विशेष वर्ग द्वारा सुनियोजित तरीके से किए जा रहे करोड़ों की सरकारी भूमि पर कब्जे को हटाने की मांग की है। आरोप है कि कब्जाशुदा भूमि पर कई प्रकार से अवैध कारोबार संचालित किए जा रहे हैं। पिछले समय से ये निरंतर देखा जा रहा है कि शिवपुरी जिले में एक वर्ग विशेष द्वारा शासकीय भूमि पर लगातार अतिक्रमण किए जा रहे हैं। पहला मामला अगर मैं अवगत कराना चाहूँ तो शिवपुरी में ईदगाह के नाम पर एक करोड़ों अरबों रुपए की भूमि पर कब्जा किया गया, जिसे निरंतर प्रयास से प्रशासन द्वारा हटाया गया, किंतु उसका मलबा आज भी वहाँ पड़ा हुआ है। इसके बाद अगला मामला खतौरा में आया, जहाँ एक शासकीय भूमि पर वहाँ रहने वाले वर्ग विशेष मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा कब्रिस्तान के नाम पर कब्जा किया जा रहा है। ऐसा ही एक मामला खनिया दाने में आया, जहाँ कब्रिस्तान की जो भूमि थी उसको दूसरी जगह उनको अलॉट कर दी गई, लेकिन वो शासकीय भूमि पर अवैध गुमटियाँ रखकर वहाँ निरंतर कब्जे का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला ग्राम सोनर जो खनिया दाना में पड़ता है, वहाँ भी एक मामला आया। वहाँ पर भी एक मंदिर की भूमि पर एक मुस्लिम व्यक्ति द्वारा एक दुकान बना ली गई। ऐसे मामले निरंतर प्रकाश में आ रहे हैं, जो निश्चित रूप से सुनियोजित तरीके से किए जाने वाला लैंड जिहाद है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल इस
इसका कड़ा विरोध करता है। आगे से अगर प्रशासन ने ऐसे अतिक्रमणकारियों को नहीं रोका तो मजबूरी में हमें आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। रेप पीड़िता के घर मृत मिला रेप का आरोपी, पिता का आरोप बेटे को मारकर लटकाया, पीड़िता समेत 6 लोगों पर हत्या का केस दर्ज। शिवपुरी के बदरवास थाना क्षेत्र के एक गांव में रेप पीड़िता के घर में एक युवक का शव मिला। जिस घर में युवक का शव मिला उसी घर में एक महिला ने युवक के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था। युवक के परिजनों ने रंजिशन युवक की हत्या कर उसे फांसी के फंदे पर लटकाने का आरोप लगाया है। सूचना मिलने पर मृतक के परिजन युवक के शव को लेकर थाने पहुंच गए। पुलिस ने एक रेप पीड़िता, उसके पति और उसके भाई समेत 6 लोगों पर हत्या की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। किसानों ने देहरदा ईसागढ़ मार्ग किया जाम, खाद की कालाबाजारी का आरोप, एसडीएम ने दुकान को किया सील। शिवपुरी जिले के इनार क्षेत्र के खतौरा गांव में खाद की कालाबाजारी को लेकर सोमवार को किसान भड़क गए और देहरदा ईसागढ़ मार्ग को जाम कर दिया, जहां किसानों ने नारेबाजी भी की। बोले, ना खाद मिल रहा है, ना सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली, न पानी। सूचना के बाद एसडीएम के निर्देश पर 2 तहसीलदार मौके पर पहुंचे। खाद वितरण होने के बाद किसान माने और करीब 1.5 घंटे बाद जाम खोला। क्यों लगाया गया है? किसानों को खाद मिले। कल एसडीएम साहब ने बोला था कि जिन 3 दुकानों के नाम दिए थे उन पे खाद मिलेगा, पर्याप्त मात्रा में खाद है और जो सरकारी रेट है उसी रेट में आपको मिलेगा। और आप इस तीनों दुकानदार बोल रहे हैं हमने रात में ही बकवा दिया। अब रात थाने के घेराव के दौरान प्रधान आरक्षक के साथ धक्का मुक्की, सरपंच सहित उसके साथियों पर एफआईआर, सोफे पर लेटे आरक्षक से भड़के थे ग्रामीण। शिवपुरी जिले के दनारा थाने का रविवार देर शाम अगली गांव के ग्रामीणों ने घेराव कर दिया था। इस दौरान पुलिसकर्मी पर अभद्रता का आरोप लगाते हुए उसके साथ खींचतान की गई। इसका वीडियो सामने आने के बाद पुलिसकर्मी की शिकायत पर दनारा पुलिस ने अगली सरपंच और बीजेपी नेता पुष्पेंद्र यादव के खिलाफ पुलिसकर्मी से अभद्रता और सरकारी काम में बाधा डालने की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। तुम यहाँ सो रहे थे, आदमी मंदिर पे चोरी हो गई तो तुमसे कह रहा है कि सुनो तुम क्यों उठ के नहीं बैठ रहे? तुम यहाँ एसीएम हो, तुम यहाँ एसीओ हो, क्या काम है? तो तुम्हें सो के तो उठना चाहिए, बेड पे लेटे हो। ये इतने आदमी खड़े हैं जो सिर रही है, तुम लेटे हो, ये तमीज है तुम्हें, ये तमीज है। काम नहीं। आप नेताजी आए तो मेरे से यही शब्द बोले कि आप दीवान जी खड़े हो जाइए। तो मैंने की भाई साहब मेरी तबीयत सही नहीं है, जबकि मेरे सिपाही ने भी कहा कि मानसू भाई साहब है तो उनको आप समस्या बता दो। और मैं समझ रहा था आप लोग ज्ञापन देने आए हो तो ज्ञापन थाना प्रभारी ही सुनेगा तो अच्छी बात है, आपकी समस्या का हल होगा। जल्दबाजी मेरा काम है आपको सुनना और रिपोर्ट लिखना, बाकी मैं क्षेत्र में तो जाता नहीं हूँ। अगर मेरी तरफ से कोई हो इनने ऐसे शब्द बोले मेरे से, मैं भी इज्जत रखता हूँ अपनी, इनने शब्द जैसे बोले तो मुझे छुए। मतलब सुनना एक ऐसा होता है, आपको मैं अभद्र भाषा में वीडियो करूँगा, आप मुझे जवाब दिनांक 17 नवंबर 2024 को शाम तकरीबन 6:30 बजे ग्राम अलगी के पुष्पेंद्र यादव व उनके साथ गांव के कई सारे स्त्री पुरुष थाने पर आए और थाने पर आकर एक दिन पूर्व हुई चोरी के संबंध में हल्ला करने लगे और रवि मांझी एक प्रधान आरक्षक है थाने पर, उनके खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। तो जिस पर से आज रवि मांझी ने एक आवेदन प्रस्तुत किया। रवि मांझी के आवेदन पर से संबंधित के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने का अपराध पंजीकृत कर मामला विवेचन में लिया गया। डीएपी खाद से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा, हादसे में ट्रक हुआ क्षतिग्रस्त। शिवपुरी जिले के पौरी श्योपुर रोड पर चर्च थाना अंतर्गत बिलोआ के मोड़ पर डीएपी खाद से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में ट्रक चालक को मामूली चोटें आई हैं। ट्रक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया।
ड्राई क्लीन के दौरान शर्ट की जेब में मिले 5100 रुपये वापस लौटाए। पहले भी 51,000 किए थे वापस। ग्राहक ने दिया धन्यवाद, 500 रुपये की इनाम दी। शिवपुरी जिले के शक्तिपुरम खोड़ा में रहने वाले ड्राई क्लीन संचालक के यहाँ कपड़े ड्राई क्लीन के लिए आए थे, तभी कपड़े की जेब में 5100 रुपये मिले। तभी ड्राई क्लीन संचालक ने उन पैसों को ग्राहक को वापस कर ईमानदारी की मिसाल पेश की। कुंडलपुर मोड़ पर ट्रैक्टर चालक ने बाइक को कुचला, पत्नी की जांघ में आए 30 टांके, पति का पैर फ्रैक्चर। शिवपुरी जिले के अमोला थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अमोलपठा चौकी क्षेत्र के कुंडलपुर मोड़ पर एक ट्रैक्टर चालक ने कुंडलपुर गांव की तरफ ट्रैक्टर अचानक से काट दिया। इसकी चपेट में एक बाइक सवार आ गया। बाइक पर सवार पत्नी सुनीता आदिवासी की जांघ में 30 टांके आए हैं, वहीं पति फूल सिंह आदिवासी का पैर फ्रैक्चर है। आप देख रहे थे खबरी दुनिया। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए खबरी दुनिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने क्षेत्र का नाम कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, ताकि हमें आपके क्षेत्र की खबर पहुंचाने में आसानी हो सके।